हेलो फ्रेंड्स, हम लोग लाइफ प्रोसेस में क्लास 10th के लिए जो बायो में चैप्टर शुरू किए हैं लाइफ प्रोसेस, थोड़ा बड़ा चैप्टर है। पूरी लाइफ की जो फिजियोलॉजी है बॉडी की, वो फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो आप लोग का काफ़ी कुछ जानकारी हो जाएगी आपकी फिजियोलॉजी के बारे में। जैसे कैसे हम लोग सांस ले रहे हैं, कैसे हमारा हार्ट चल पंप कर रहा है, कैसे ब्लड फिल्टर हो रहा है। तो ये सब चीज़ें देख रहे हैं हम लोग। तो हम लोग देख चुके हैं कि श्वसन क्रिया देख चुके हैं, रेस्पायरेशन। दूसरा देखे थे हम लोग कि हार्ट के बारे में सर्कुलेशन भी देख चुके हैं। यहाँ पे आज जो हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। एक्सक्रीशन का मतलब उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर की जो जैविक क्रियाएं होती हैं उसमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। वेस्ट प्रोडक्ट का मतलब बेकार की चीज़ें जो शरीर में अनयूज्ड होती हैं उनको वेस्ट प्रोडक्ट या अपशिष्ट पदार्थ बोलते हैं। तो उनका शरीर से बराबर बाहर निकलना आवश्यक है। अगर वो बाहर नहीं निकलेगा तो शरीर में हमारे बहुत सारी अशुद्धियाँ जमा होने लगेंगी, जिससे तरह तरह की परेशानी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे उसी का जो शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने की जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रीशन या उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, तो उत्सर्जन क्या होता है? जैसे आप लोग देखते हैं कि हमारे शरीर से उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से हैं और उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं, ये आपको याद रखना है। जैसे हमारी त्वचा है, ये भी उत्सर्जी अंग में आती है, क्योंकि त्वचा के द्वारा शरीर से वह पसीने के रूप में पानी का बाहर निकलना, उसके साथ कुछ घुली हुई वेस्ट चीज़ें भी निकलती हैं। दूसरा हमारा जो फेफड़ा है वो भी उत्सर्जी अंग है, क्योंकि फेफड़ा क्या करता है, हमारे जो CO2 गैस है उसको बाहर निकालता है। ठीक है, इसमें जो सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है वो है किडनी। ठीक, किडनी क्या करता है? किडनी हमारे ब्लड को फिल्टर करता है। हमारे रुधिर में जो भी अतिरिक्त मात्रा में पानी होता है और यूरिया होता है, उन सबको और भी जो घुली हुई गैसें हैं, जो भी पदार्थ हैं, उनको फिल्टर करके बाहर निकालता है। तो हमारा जो किडनी है वो प्रमुख उत्सर्जी अंग है। और इसमें जो उत्सर्जी अंग में अगर हम सभी जीवों को देखेंगे तो कुछ जीव अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। तो अमोनिया का जो जीव उत्सर्जन करते हैं उस ऐसे जीव को अमोनियोटेलिक बोलते हैं। और जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं ऐसे जीव को यूरियोटेलिक बोलते हैं। और कुछ जीव ऐसे हैं जो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, ऐसे जीव को यूरिकोटेलिक बोलते हैं। ठीक है, तो अमोनियोटेलिक, अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जो जीव हैं, अमोनियोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक। यूरियोटेलिक यूरिया का उत्सर्जन करते हैं और यूरिकोटेलिक जो है यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, यूरिक एसिड का। और जो अमोनोटेलिक है वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो देखिए, अमोनोटेलिक जो जीव है अमोनिया का जो उत्सर्जन करते हैं, ये जली जीव होते हैं। जली जीव का मतलब जो पानी में पाए जाने वाले मछलियां हैं, जीव हैं, मेढक हैं, और भी जो भी जली जंतु हैं, वो सब क्या करते हैं? अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है कि हमारे शरीर में या जितने भी जीव हैं उनके शरीर में अमोनिया आता कहाँ है। देखिए, जो एक्सेस मात्रा में प्रोटीन भोजन में लेते हैं, तो प्रोटीन जब टूटता है तो अमीनो एसिड जो प्रोटीन की इकाई है, अमीनो एसिड जब एक्सेस मात्रा में होता है तो वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो अमोनिया जो है ये बहुत ही जहरीली गैस है। इसको बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो जो जलीय जंतु हैं वो पानी में रहते हैं, बराबर पानी लेते रहते हैं और रिलीज भी करते रहते हैं, तो उसी के साथ में ये अमोनिया भी छोड़ते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्थलीय जीव हैं वो इतना ज़्यादा पानी ले नहीं सकते और उसको इतना ज़्यादा रिलीज भी नहीं कर सकते, तो थोड़े मात्रा में ये अमोनिया के रूप में बाहर निकालना
नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि जहरीली गैस है ये, इसको ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए। ठीक है, तो स्थलीय जीव में क्या होता है कि ये जो अमोनिया होता है, जो लीवर है स्थलीय जीव की लीवर, उस अमोनिया को कन्वर्ट कर देती है किसमें, यूरिया में। यूरिया कम जहरीली होती है और इसको बाहर निकालने के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी स्थलीय जीव हैं वो सब यूरिया का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, और ऐसे जीव को यूरियोटेलिक बोलते हैं। उसी में हम लोग भी हैं। तो देखिए, ये आपको याद रखना है कि हमारे शरीर में अगर आपसे कोई पूछ लिया यूरिया आता कहाँ है, तो क्या बताएंगे, जो एक्सेस प्रोटीन्स है वो प्रोटीन अमोनिया में कन्वर्ट होती है, और उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है कौन, लीवर। तो यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, लीवर में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और उस यूरिया को शरीर से बाहर कौन करता है, किडनी करती है। ठीक है, और यहाँ पे एक और आपको बता रहे थे, यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक मतलब यूरिक एसिड जो होता है और कम जहरीली है ये। तो कुछ स्थलीय जीव ऐसे हैं जो बहुत कम पानी का उपयोग करते हैं, तो वो अपना और जो है यूरिक एसिड के रूप में, मतलब क्रिस्टल के रूप में अपने वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं, जैसे छिपकली वगैरह है। ठीक है, जितने भी रेप्टाइल्स हैं जो बहुत कम पानी की यूज करते हैं, बर्ड्स हैं, ये सब क्या करते हैं कि यूरिक एसिड के रूप में वेस्ट प्रोडक्ट क्रिस्टल के रूप में बाहर रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि उत्सर्जन क्या है। उत्सर्जन हमारे शरीर से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको बाहर निकालने की जो प्रोसेस है, क्रिया है, वही क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। उत्सर्जन कई तरीके से अलग अलग जीवों में होता है, ये आप लोग देख लिए। अब यहाँ पे हम किडनी की बात करेंगे, तो हमारे शरीर में जो किडनी है, किडनी कैसे उत्सर्जन करती है, ये आप लोगों को याद रखना है। किडनी दो होती है, हमारे शरीर में दो किडनी है, लेफ्ट और राइट साइड। जो लास्ट वर्टिब्रा है वो किडनी को कवर करता है। किडनी में हमारे जो हार्ट ब्लड पंप करता है उसका करीब 25%, 25% ब्लड किडनी में जाता है, और किडनी क्या करती है, उसको फिल्टर करके उसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको अलग करके जमा करती है यूरिनरी ब्लैडर में, और वहाँ से बाहर निकलता है। ठीक है, तो किडनी का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये बीन सेम मतलब सेम के आकार, सेम के बीच के आकार की किडनी होती है। दो किडनी है, एक लेफ्ट तरफ और एक राइट तरफ। ठीक है, ये किडनी जो वेस्ट प्रोडक्ट को ला रही है, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में ये जमा हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि किडनी के अंदर जो है बहुत सारे कोनिकल के आकार के इस तरह से चैम्बर्ड होते हैं। ठीक है, ये चैम्बर्ड में बहुत सारे पतली पतली ट्यूब्यूल्स होती हैं। उन ट्यूब्यूल्स को क्या बोलते हैं, इस तरह से ये बहुत सारी पतली पतली नलिकाएं होती हैं, और इन नलिकाओं को नेफ्रॉन्स बोलते हैं। ये प्रत्येक किडनी में करीब 10 लाख इनकी संख्या होती है नेफ्रॉन्स की, और यही फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती है। किडनी के अंदर जो फिल्टर इकाई होती है उसको नेफ्रॉन्स कहते हैं, ये आप लोग को याद रखना है। और ये जो नेफ्रॉन्स है ये फिल्ट्रेशन यूनिट्स है, इसकी संख्या करीब 10 लाख एक किडनी में है। तो दोनों किडनी में बहुत सारी असंख्य ये नलिकाएं होती हैं, और इसी नलिकाओं में क्या होता है, फिल्ट्रेट होता है। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है इसमें से फिल्टर होके बाहर आता है और यहाँ आके जमा होता है। तो इस नेफ्रॉन्स की जो स्ट्रक्चर्स है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें समय लगेगा। आप लोगों को हम नेफ्रॉन्स के ही बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक यहाँ पे इस वीडियो में आप लोग इतना जानते रहिए, उत्सर्जन, अगर आपसे उत्सर्जी अंग पूछा जाएगा, हमारी त्वचा है, फेफड़े हैं, किडनी है। ठीक है, उत्सर्जी पदार्थ क्या है, यूरिया है, क्रिएटिनिन है। ठीक है, जो मेजर प्रोडक्ट्स यूरिया होता है। ठीक है, ये आता कहाँ है, कहाँ से है, ये आपको याद रखना है कि जो एक्सेस प्रोटीन है वो डाइजेस्ट होकर अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। अमीनो एसिड प्रोटीन की इकाई है, और वही अमीनो एसिड से अमोनिया बनती है, और अमोनिया से आर्निथिन्स के साइकिल के द्वारा लीवर से में यूरिया का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोग याद रखना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेफ्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे।